लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरे प्रदर्शन के बाद अगर पूरी पार्टी में कोई शख्स सबसे डरा हुआ है तो वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर काफ़ी गंभीर सवाल उठ गए थे, खास तौर पर इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बुरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में ही किया था। इस चुनाव में जहां 62 सीटें उसके पास थीं, वो सिमट कर 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी बड़ी प्लेयर के रूप में सामने आई। तभी से योगी आदित्यनाथ का भविष्य काफ़ी खतरे में रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक लॉबी है जो आरएसएस की लॉबी है जो उनके पीछे है और ये लॉबी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से न उतारा जाए। लेकिन इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ पे 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और योगी की योग्यता का पता इसी चुनाव में चलेगा। अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बुरा प्रदर्शन करती है, जैसी की संभावना भी है, ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ का भविष्य काफ़ी अधर में लटक सकता है। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है और 15 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं को इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में लगा दिया गया है, वहाँ पे कैंप करने को कहा गया है। और खुद योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो अयोध्या में है, उस सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। ऐसी सूरत में जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव एक दीवा स्वप्न के रूप में सामने था, अब इस बार जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इस हालत में भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनाव में बुरा प्रदर्शन करती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूटेगा और न सिर्फ मनोबल टूटेगा, इसकी गाज जो है योगी आदित्यनाथ पर भी गिर सकती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समानांतर एक नई ताकत को बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात काफ़ी मीडिया में चलती रही है और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में कैंप भी करते रहे हैं। अगर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक होता है, ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मेहनत शुरू कर दी है और जिस तरह से उसका आत्मबल बढ़ा है, वैसी सूरत में योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ इस बार मायावती की पार्टी भी चुनाव मैदान में उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। आमतौर पर मायावती की पार्टी उपचुनाव को तरजीह नहीं देती, लेकिन इस बार मायावती ने भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदने का फैसला कर लिया है। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसा होता है, क्योंकि उनका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा का उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है।